हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल शब्दार्थ पढ़े थे और आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 10, पेज नंबर 106। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। इसके अगले पैराग्राफ की भी 4 पंक्तियां इसी पैराग्राफ में आएंगी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। तो हम यहाँ सिंहपुर से लेकर शुचिता सारी तक लिखेंगे और इसी पैराग्राफ का भावार्थ करेंगे। तो यहाँ पर पुजारी के द्वारा भक्तों द्वारा किए गए व्यवहार का सजीव वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता कहते हैं कि जब मैं पूजा करके आंगन में पहुंचा, आंगन में मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि यह स्वर सुनाई दिया। कौन सा स्वर? यह अछूत मंदिर में कैसे आया, ये अछूत मंदिर में कैसे आया, इसे पकड़ो कहीं ये भाग न जाए। इसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता को भंग किया है। क्या किया है? मंदिर की पवित्रता को भंग किया है, जो लंबे समय से बनी बनाई थी। इसने मंदिर में प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया है। ये व्यक्ति क्या है? धूर्त है, जिसने साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा वेश बनाया है और मंदिर की पवित्रता को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? मंदिर की पवित्रता को दूषित कर दिया है। तो अगला पैराग्राफ है, हम यहाँ से लेंगे। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किस बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। 11 पैराग्राफ यहाँ तक होगा। इस पद्यांश में सुखिया के पिता के द्वारा कहे गए वचन है कि उन्होंने ईश्वर के सामने सभी बच्चों को क्या बताया है? समान बताया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता उस माँ के भक्तों से कहते हैं कि मेरे मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर की पवित्रता कैसे भंग हो गई है, हो सकती है। क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से बढ़कर है? क्या मुझ में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? क्या किसी बात में मैं तुम्हारी देवी से बढ़कर हूं? नहीं, ये संभव नहीं है। ऐसा छोटा विचार करके तुम अपने आप को माँ का भक्त कैसे कह सकते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लज्जा आनी चाहिए। तुम माँ के सामने ही उसके गौरव को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देवी माँ के लिए तो उसकी सभी संतानें, यानी संसार में जो भी व्यक्ति है वो उनकी संतानों के बराबर होती है। माँ के लिए तो उसकी
सभी संतानें क्या होती हैं? बराबर होती है। वे किसी से भेदभाव नहीं करती क्योंकि वह सबकी माँ है। यानी देवी माँ जो ईश्वर में समाई हुई है, वो उनके लिए तो मंदिर में सभी व्यक्ति उनके एक बराबर हैं, एक ही संतान है। तो वो कैसे हम सभी बच्चों में भेदभाव कर सकती हैं? आगे देखिए, कुछ न सुना भक्तों ने, कुछ न सुना भक्तों ने मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्तों के द्वारा सुखिया के पिता को पीटने का दृश्य बता रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि देवी के उन भक्तों ने मेरी कोई बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर कर लाते घूसे मार मार कर नीचे गिरा दिया, जिसके कारण हाथ से देवी के चरणों के फूल का प्रसाद भी गिर गया। सुखिया को मैं याद करने लगा और सोचने लगा कि ये देवी का प्रसाद तुझ तक कैसे पहुंचाऊं। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।